तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं समुच्चय सेट्स जिसे हम कहते हैं, उसके प्रकार एवं परिभाषा। आज हम बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ आज हम इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करवाने वाले हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बिल्कुल अंत तक बने रहें। अगर आपको आपका समुच्चय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो बिल्कुल वीडियो को छोड़ना नहीं है। इतनी सरलता से आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है। ठीक, देखो आप सभी को पता है कि प्रियांशु सर एक बार बेसिक पे बात करता है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करता है। तो देखिए, समुच्चय समुच्चय सबसे पहले बात करेंगे हम टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा? समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? देखो, ये हमारे आठों के आठ समुच्चय के प्रकार भी मैंने लिख रखे हैं, बट अब हम एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स। टॉपिक क्या है हमारा? पहला, समुच्चय किसे कहते हैं, फिर उसके प्रकार और उसके परिभाषा हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय की। ठीक, देखो समुच्चय होता क्या है? समुच्चय, ठीक, समुच्चय क्या समझते हैं आप समुच्चय से? समुच्चय हम कहते किसको है? समुच्चय हम कहते हैं कोई सुपरिभाषित। ठीक, समुच्चय हम किसे कहते हैं? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित। पहले मैं आपको लिखा के देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। समुच्चय का अर्थ होता है सुपरिभाषित और स्पष्ट, या मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, स्पष्ट व निश्चित। देखो, इन दो शब्दों से आप क्या समझे? इन दो शब्दों से आप क्या समझे? समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित और स्पष्ट व निश्चित। अब देखो, समुच्चय का अर्थ होता है सुपरिभाषित, यानी कि कोई चीज सुपरिभाषित हो। अब माने बात, मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं। क्या ये बात आपको सही लगी? नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे? पागल कहेंगे कि ये क्या बता रहा है। एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं? नहीं होते हैं। ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। और यहीं पे अगर मैं कहता हूँ एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो क्या यह आप सुपरिभाषित है? होते हैं ना एक हफ्ते में 7 दिन, तो यानी कि ये क्या है? सुपरिभाषित है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित, स्पष्ट, एक निश्चित। निश्चित है ना, एक हफ्ते में 7 दिन होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस हफ्ते में 7 दिन हुए, अगले हफ्ते में 9 दिन हो गए, ऐसा तो होगा नहीं। निश्चित है, स्पष्ट है और सुपरिभाषित जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय हम कहते हैं। कितना हुआ? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये एक निश्चित है, एक सुपरिभाषित वाक्य है। और इसी प्रकार जो सुपरिभाषित होता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय हम कहते हैं। अब देखो, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा समुच्चय। समुच्चय को हम लिखते हैं कैसे? ब्रैकेट के अंदर, इस वाले। ठीक, इसके भीतर हम क्या लिखते हैं? तत्व हम लिखते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। माने बात, समुच्चय, ठीक, समुच्चय मैंने एक ले लिया ए। ठीक, एक समुच्चय मैंने ले लिया ए। ए बराबर मैंने ले लिया क्या? समुच्चय को लिखते हैं इस वाले ब्रैकेट के अंदर। मैंने ले लिया एक समुच्चय, 1 2 3 4, और इसको बंद कर दिया। ठीक, अब देखो, इसके भीतर जो ये 1 2 3 4 जो है, इनको हम क्या कहते हैं? तत्व या एलिमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व या एलिमेंट हम इनको कहते हैं। ठीक, एक समुच्चय के भीतर, एक समुच्चय के भीतर जो ये संख्याएं जो हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व हम कहते हैं। ठीक, या मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू
ब्रैकेट के अंदर ए बी सी और डी, ब्रैकेट बंद। अब देखो इसके अंदर तत्व क्या है, ए बी सी डी। तत्व क्या है, ए बी सी और डी। इतना हमेशा याद रखना जब भी आप समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हो। समुच्चय सुपरिभाषित, निश्चित और स्पष्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक, उसको हम अल्फाबेट से दर्शाते हैं, मतलब किसी से आप दर्शा सकते हैं, ठीक। अब देखो समुच्चय को इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। देखो इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस ब्रैकेट को कहते क्या है, ठीक। यहाँ से ऐसा और यहाँ से बंद, ठीक। मेरे को हमेशा से इस ब्रैकेट को बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन आपको समझा सकता हूँ कि ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक। और इसके भीतर जो भी ये एलिमेंट्स हैं, ठीक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। इतना आपकी समझ में अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब देखो इतना ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं समुच्चय के प्रकार पे, ठीक। समुच्चय के प्रकार देखो ऊपर मैंने लिख रखे हैं। पहला समुच्चय का प्रकार क्या होता है, रिक्त समुच्चय। उसके बाद आता है ससीम समुच्चय, जिसे हम फाइनाइट सेट हम कहते हैं। उसके बाद असीम समुच्चय, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद आता हमारा समान समुच्चय, फिर आता हमारा उप समुच्चय, फिर आता हमारा सार्वत्रिक समुच्चय, फिर आता हमारा द्विभुज समुच्चय और फिर अंत में आता हमारा अतिव्यापी समुच्चय। एक एक करके हम सभी को समझेंगे और बिल्कुल स्पष्टता के साथ हम समझेंगे। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि जीवन भर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी रिक्त समुच्चय की, ठीक। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय की मैं सबसे पहले बात करूंगा। अब देखो रिक्त समुच्चय हम किसे कहते हैं, व्हाट डिड यू मीन बाय रिक्त समुच्चय। अब देखो रिक्त समुच्चय का अर्थ होता है बच्चों कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व ना हो, रिक्त, खाली, ठीक। रिक्त यानी कि खाली, एकदम ऐसा समुच्चय। परिभाषा आप भी लिखेंगे, बिल्कुल नोट्स के प्रकार से आप लिखना। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व न हो, में कोई तत्व न हो। अब इससे आप क्या समझे, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व न हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा समुच्चय, मैंने समुच्चय ले लिया ए, एक समुच्चय मैंने ले लिया जिसमें कोई तत्व न हो, यानी कि रिक्त है, कुछ नहीं है इसके भीतर, कुछ भी नहीं है, ठीक। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी ब्रैकेट के अंदर पाई, ठीक। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व न हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक। तो मैं बाहर चला गया था। अब देखो तो पहला जो हमारा समुच्चय का जो प्रकार है वो हमने समझ लिया है। रिक्त समुच्चय हम किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई तत्व न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ जिससे आपके दिमाग में बहुत ही स्पष्टता के साथ बात पड़े, ठीक। ये मैंने अपने अध्यापक से ये बात सीखी है कि जितनी बार आप परिभाषा को रिपीट करते हो, जितनी बार आप एक परिभाषा को जितनी बार पढ़ोगे उतने अच्छे से आपके दिमाग में आएगा। इसीलिए मैं हर एक परिभाषा को बहुत बार रिपीट करता रहता हूँ। देखो अब मैं बात करता हूँ दूसरे टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा आएगा कौन सा समुच्चय, ससीम समुच्चय, ठीक। ससीम समुच्चय, ससीम समुच्चय किसे कहते हैं, देखो ससीम समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट्स। अब देखो इससे आप क्या समझते हैं,
ऐसा समुच्चय, ठीक, ऐसा समुच्चय, ठीक, जिसके जो तत्व जो होते हैं, जिसके तत्व को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। अपने हिसाब से परिभाषा बनानी है जिससे बिल्कुल स्पष्टता के साथ आप समझ सकें कि आपने लिखा क्या है। तो हम ससीम समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसके तत्व जो होते हैं, जो एलिमेंट्स मैंने कहा एक समुच्चय के भीतर, उस ब्रैकेट के भीतर जो तत्व जो होते हैं, उन तत्वों की संख्या को अगर हम गिन सकते हैं तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? ससीम समुच्चय। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे पास एक समुच्चय मैंने ए ले लिया, ठीक, वो मैंने क्या ले लिया? एक समुच्चय मैंने ले लिया, इसके भीतर मैंने ले लिया ए बी सी और डी, इसको बंद कर दिया, ठीक। देखो, इसके भीतर कितने तत्व हैं? 1 2 3 4, हम गिन सकते हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? ससीम समुच्चय। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4। ऐसे समुच्चय जिनके तत्वों को हम गिन सकते हैं, उन समुच्चय को हम क्या कहते हैं? ससीम समुच्चय हम कहते हैं। हो गया। अब बात करते हैं दूसरे समुच्चय की। दूसरा समुच्चय क्या है? असीम समुच्चय, ठीक। अब बात करेंगे हम असीम समुच्चय। असीम समुच्चय, अब हम देखेंगे। देखो, असीम समुच्चय किसे कहते हैं? असीम समुच्चय का अर्थ होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके तत्वों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो लिखेंगे हम ऐसा समुच्चय जिसके तत्वों को हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते। उस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? असीम समुच्चय हम कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मैंने ले लिया एक सेट, एक समुच्चय, ठीक। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या है कि जिनके तत्वों को हम गिन ही नहीं सकते हैं। अब देखो, माना 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, यानी कि ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये कभी समाप्त होगी नहीं, यानी कि हम इनको गिन ही नहीं सकते हैं। कहाँ तक गिनोगे, ठीक। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? असीम समुच्चय हम कहते हैं, ठीक। जिनके तत्वों को हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असीम समुच्चय हम कहते हैं, ठीक। अब बात आती है चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चौथा टॉपिक क्या है? समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक। समान समुच्चय से आप क्या समझते हैं? अब देखो, समान समुच्चय की जब बात आती है, देखो, दो ऐसे समुच्चय होंगे जिनके जो सभी जो तत्व हों वो आपस में क्या होंगे? समान होंगे। देखते हैं हम दो ऐसे समुच्चय जिनके तत्व आपस में समान हो, आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, समान समुच्चय की हम बात कर रहे हैं। दो ऐसे समुच्चय, माने बात एक समुच्चय मेरे पास ए है, ठीक, के भीतर है 1 2 3 ब्रैकेट बंद, और एक समुच्चय मेरे पास बी है, ठीक। इसके हमारे पास है 3 2 1, तो इसके एलिमेंट 3 3 1 1 1 1 2 2 समान है दोनों में समुच्चय।
इसके तत्व क्या है, समान है। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय। ठीक है, हमारे समान समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब आती है बात 5वें टॉपिक पे। वो क्या है हमारा, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय से आप क्या समझते हैं? देखो, उपसमुच्चय का अर्थ होता है बच्चों, जब एक समुच्चय माने एक पहला समुच्चय है, उस समुच्चय के अगर सभी तत्व दूसरे समुच्चय में जब उपस्थित होते हैं, तो यानी कि वो जो समुच्चय है पहला वाला, वो दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। पहले लिखता हूँ, ऐसे में आप समझोगे नहीं। देखो, जब जब एक समुच्चय के जब एक समुच्चय के सभी तत्व दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। एग्जाम्पल से आप कंफर्म हो जाएंगे। देखो, एग्जाम्पल में बताता हूँ, मैं थोड़ा सीधा कर लूँ पेज। देखो, एग्जाम्पल क्या लूँगा मैं, ए इक्वल टू मैंने लिया, एक समुच्चय मैंने लिया 1 2, दूसरा समुच्चय मैंने बी लिया, इसमें 1 2 3 4, और समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, वो समुच्चय बी में भी उपस्थित है। इस प्रकार का जो समुच्चय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव, देखो अवयव का अर्थ है तत्व, एलिमेंट्स, उसी को हम कहते हैं। तो समुच्चय ए के सभी तत्व समुच्चय बी में उपस्थित हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपकी सुविधा के लिए लेता हूँ, या ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक, और मैंने एक समुच्चय बी भी क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6। देखो, समुच्चय ए के सभी अवयव, ठीक, अवयव, इसी को हम क्या कहते हैं, तत्व। इसी को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, समुच्चय ए के चारों के चारों तत्व समुच्चय बी में भी उपस्थित है, इसलिए क्या है, उपसमुच्चय है। इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय हम कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़, अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, इससे मेरे को एक सपोर्ट टाइप का मिलेगा। देखो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दें। अब मैं बात करूँगा 6वें टॉपिक पे, मैं रखता हूँ। 6वां टॉपिक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय से आप क्या समझते हैं? देखो, इसका अर्थ होता है बच्चों, थोड़ा पेज को सीधा रख दो। देखो, इसका अर्थ क्या होता है कि जिसमें सभी तत्व शामिल होते हैं, सभी तत्व शामिल होते हैं, केवल प्रश्न के, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, कोष्टक में लिख देता हूं मैं, प्रश्न के अनुसार। देखो, समुच्चय से आप क्या समझते हैं, जिसमें सभी तत्व शामिल होते हैं। देखो, मानी बात है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक समुच्चय ए है, ठीक, इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2। एक समुच्चय मेरे पास बी है, इसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 3 और 4। तो इन दोनों का
सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? U से। वो क्या होगा बच्चों? इसमें सभी तत्व आएंगे, 1 2 3 और 4, इसके एलिमेंट्स भी और इसके एलिमेंट्स भी, समुच्चय A के एलिमेंट्स भी, समुच्चय B के एलिमेंट्स भी। इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे, उसे हम U से दर्शाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। U इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 सभी तत्व, ठीक। इतना हो गया। अब बात आती है 7वें टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है वियोज्य समुच्चय, ठीक है। हमारा वियोज्य समुच्चय, वियोज्य समुच्चय से आप क्या समझते हैं? देखो, वियोज्य समुच्चय का अर्थ होता है बच्चों, दो ऐसे समुच्चय जिसके कोई भी तत्व समान नहीं होते हैं, ठीक। ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय, बाहर की आवाज के लिए माफी चाहूंगा, मेरे को बार बार वीडियो बंद करके बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा बाहर शोर शराबा हो रहा है। देखो, ऐसे समुच्चय, हम किसकी समुच्चय की बात कर रहे हैं? वियोज्य समुच्चय की हम बात कर रहे हैं। देखो, ऐसे समुच्चय जिसमें, जिसके जो कोई भी तत्व होते हैं, जिसके कोई भी तत्व समान न हो, कोई भी तत्व समान न हो, यानी कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बात, एक समुच्चय मेरे पास A है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1 2, ठीक। और एक समुच्चय मैंने ले लिया B 3 और 4। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई भी तत्व समान नहीं है, दोनों में असमान असमान है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 4 है, ठीक। तो यानी कि इन दोनों में कोई भी तत्व देखो समान नहीं है, यानी कि ऐसे समुच्चय क्या कहलाएंगे? वियोज्य समुच्चय हमारे कहलाते हैं। अब एक अंतिम एवं लास्ट टॉपिक, वो क्या है? अतिव्यापी समुच्चय, ठीक। अतिव्यापी समुच्चय, अतिव्यापी समुच्चय हम किसे कहते हैं? हम देखेंगे अतिव्यापी समुच्चय। तो देखो, दो समुच्चय, सबसे पहले देखेंगे हम दो समुच्चय, दो ऐसे समुच्चय जिसमें कुछ तत्व समान हो, केवल दो लिखो या आप ऐसे लिख समुच्चय लिखो, ठीक। दो समुच्चय जिसमें कुछ तत्व समान हो, केवल कुछ तत्व, कुछ तत्व क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिव्यापी समुच्चय। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक समुच्चय मैंने A ले लिया, क्या लिया मैंने? 1 2 3। एक समुच्चय मैंने B लिया, उसमें क्या लिया मैंने? 3 4 5। तो इन दोनों का, ये 3 और ये 3 समान है, केवल कुछ कुछ तत्व, ये 3 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है? अतिव्यापी समुच्चय। अब देखो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, या एक मैंने लिया A B C D E, एक समुच्चय मैंने B ले लिया, C D E F G। यहाँ से देखो, C D E, ये दो क्या है? समान है, यानी कि इनका अतिव्यापी समुच्चय क्या होगा? मैं किसी और अल्फाबेट से पहले मैं P से मैं मान लेता हूँ। मैंने क्या माना? C D E, दोनों में क्या है? समान है, तो ये क्या है हमारा? अतिव्यापी समुच्चय। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको समुच्चय का, अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हमेशा कहते हो कमेंट बॉक्स से मेरे को टॉपिक का नाम जरूर से दीजिए कि इस टॉपिक का वीडियो
बनाइए, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, धन्यवाद।